इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट हाई सिक्योरिटी लैब को दिखाया जाता है, जहां सबसे खतरनाक पोकेमॉन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन तभी यहां उस लैब में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे म्यूटू अपनी पावर से आजाद हो जाता है और एक कार का पीछा करने लगता है जो तेजी से लैब से बाहर जा रही थी। म्यूटू उस कार पर अटैक करता है, जिससे उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर टिम गुडमैन को दिखाया जाता है, जिसे उसका दोस्त जैक एक ग्राउंड में लेकर जाता है। क्योंकि टिम के पास कोई भी पोकेमॉन पार्टनर नहीं था, इसीलिए वो टिम को कुबोन पकड़कर उसे पार्टनर बनाने को कहता है। तो टिम उसे कहता है कि मुझे कोई भी पोकेमॉन पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैक उसकी नहीं सुनता और उसे पोकेबॉल देकर क्यूबोन पकड़ने के लिए भेज देता है। टिम कुबोन को पोकेबॉल में पकड़ लेता है, लेकिन क्यूबोन टिम को पसंद नहीं करता, इसलिए पोकेबॉल फट जाती है और क्यूबोन टिम पर अटैक करने लगता है, जिससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी टिम को राइम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही टिम राइम सिटी के लिए निकल जाता है। टिम उदास होता है, लेकिन उसे अपने डैड की मौत का ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि अपने फादर से ज्यादा अटैच नहीं था और उसकी माँ की भी काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। टिम राइम सिटी पहुंच जाता है, जहां पोकेमॉन और इंसान साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ में काम करते हैं। इस सिटी को क्लिफर्ड कंपनी के फाउंडर हावर्ड क्लिफर्ड ने बनाया था, क्योंकि वो एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जहां इंसान और पोकेमॉन एक साथ मिलजुल कर रह सके। टिम राइम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जहां उसके डैड के फ्रेंड योशिडा से मिलता है, क्योंकि टिम के डैड भी एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर थे। योशिडा का पोकेमॉन पार्टनर स्नबुल होता है, इसीलिए वो टिम को कहते हैं कि तुम्हारा कोई पोकेमॉन पार्टनर क्यों नहीं है। तो टिम उन्हें कहता कि मैं बचपन में पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन मुझे अब अकेला रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अब इंश्योरेंस करने का काम करता हूं। तो योशिदा उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम खुद को अकेला मत समझना। लेकिन टाइम उनकी बात नहीं सुनता और उनसे अपने डैड के फ्लैट की चाबी लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि टिम यहां अपने डैड के सामान लेने आया था। टिम उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसके डैड रहा करते थे। वो अपने डैड हैरी गुडमैन के मेल बॉक्स को खोलता है, लेकिन तभी लूसी नाम की एक यंग रिपोर्टर आ जाती है जो CNN के लिए काम करती थी, जिसका पोकेमॉन साइडक होता है। वो टिम से कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी कि इस मेल बॉक्स को कौन खोलेगा, और फिर वो टिम से कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मुझे हैरी गुडमैन के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन टिम को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो लूसी उसे कहती है हैरी के हाथ में किसी बड़े षड्यंत्र का सुराग लगा था और इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन टिम कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने डैड से कई सालों से नहीं मिला। तो लूसी वहां से चली जाती है। टिम जब अपने डैड के फ्लैट में जाता है तो अपने डैड की चीजें देखता है, जहां उसे अपने डैड का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है, जो उन्होंने उसके लिए लिखा था टिम को। वहां एक बैंगनी रंग की गैस ट्यूब मिलती है, जिसे वो गलती से खोल देता है, जिससे वहां हर तरफ गैस फैलने लग जाती है। टिम विंडो खोलकर उस गैस को बाहर निकाल देता है और फिर वो अपने डैड के रूम में चला जाता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहां पिकाचू होता है, जो टिम के डैड हैरी का पोकेमॉन था। टिम उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब वो नोटिस करता है कि वो पिकाचू की बातों को समझ पा रहा है। ये देखकर पिकाचू बहुत खुश होता है, लेकिन टिम बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि पिकाचू जब कुछ भी बोलते थे तो इंसानों को सिर्फ पिका पिका ही सुनाई देता था। तब यहाँ कुछ बंदर आकर उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सब उस गैस के असर की वजह से अपने खतरनाक रूप में आ गए थे। ये देखकर पिकाचू और टिम उनसे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदर उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उस गैस का असर खत्म हो जाता है और वो बंदर नॉर्मल हो जाते हैं। टिम डरा हुआ बाजार में आता है तो वहां सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं, क्योंकि वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पिकाचू बात कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पिकाचू टिम को बताता है कि मैं हैरी का पोकेमॉन हूं और फिर उसे एक कैफे में लेकर जाता है, क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत पसंद थी और वहां भी टिम पिकाचू से बात करने की वजह से सभी उसे पागल समझते हैं। पिकाचू टिम को बताता है कि मुझे हैरी को ढूंढना है, लेकिन टिम उसे कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर पिकाचू बहुत हैरान हो जाता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हैरी मर चुका है। इसीलिए वो टिम से कहता कि अगर हैरी मर चुका है तो मैं भी मर गया होता, क्योंकि पोकेमॉन अपने पार्टनर के मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरी बात कि अभी तक पुलिस को हैरी की लाश भी नहीं मिली है, लेकिन टिम उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। तो पिकाचू से रोकर कहता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे बिना अपने डैड को नहीं ढूंढ सकते। तो टिम उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने नहीं आया था, बल्कि उन्हें गुड बाय कहने आया था। तो पिकाचू से समझाता है कि तुम इंसानों से बात कर सकते हो
और मैं पोकेमॉन से बात कर सकता हूँ और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसीलिए कायनात चाहती है कि हम साथ रहें, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि हैरी जिंदा है। उसकी ये बातें सुनकर टिम मान जाता है। फिर वो दोनों वापस हैरी के फ्लैट में आ जाते हैं, जहां पिकाचू अंदर जाते ही सब वो ढूंढने लग जाता है। वो एक औरत की तस्वीर टिम को दिखाकर कहता है कि इसकी फोटो पूरे फ्लैट में है, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर जानती होगी। तो टिम उसे बताता है कि ये मेरी माँ है और मैं जब 11 साल का था तब वो गुजर गई थी और तब से ही मैं अपने डैड से अलग होकर नानी के साथ रहने लगा। इन बातों से वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। टिम सोने चला जाता है और अगली सुबह जब टिम तैयार होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि पिकाचू ने एविडेंस ढूंढने के चक्कर में पूरे फ्लैट को बिखेर दिया था। पिकाचू को आर गैस की ट्यूब मिलती है और वो टिम को बताता है कि इसी गैस की वजह से बंदरों ने हम पर हमला किया था, क्योंकि उन बंदरों में से इसी गैस की स्मेल आ रही थी। फिर टिम को याद आता है कि कल वो CNN की रिपोर्टर लूसी से मिला था, जो उसके डैड हैरी पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए वो दोनों से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हावर्ड क्लिफर्ड और उसका बेटा रॉजर सभी को लाइव आकर बताते हैं कि हम राइम सिटी में सबसे बड़ी परेड का आयोजन करने वाले हैं। लेकिन फिर शो खत्म होने के बाद रॉजर अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो पोकेमॉन को पसंद नहीं करता। वहीं टिम और पिकाचू भी उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लूसी नजर आ जाती है। टिम उसे गैस ट्यूब के बारे में बताता है तो वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहां उसे बताती है कि हैरी का खुफिया खबरी डॉग्स पर रहता है और शायद उसे इन ट्यूब्स के बारे में कुछ पता होगा। फिर टिम और पिकाचू डॉग्स पर जाते हैं, जहां उन्हें मिस्टर माइम नाम का एक पोकेमॉन दिखाई देता है, जो उन्हें देखकर डर जाता है, यानी कि वो पिकाचू को पहचानता था। तो वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन से बातें कर रहा होता है, इसीलिए पिकाचू को उसकी बातें समझ नहीं आती। तो टिम को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर माइम को उसी की तरह इमेजिनेशन से उस आर ट्यूब के बारे में पूछता है। तो इशारे में उन्हें बताता है कि राउंड हाउस में जाओ, जहां तुम्हें आर गैस के बारे में पता चलेगा। फिर जब वो दोनों राउंड हाउस पहुंचते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि राइम सिटी में पोकेमॉन फाइट बैन होने के बाद भी यहाँ लोग पैसों के लिए पोकेमॉन की फाइट करवा रहे हैं। तभी उनके पास सेबास्टियन नाम का एक आदमी आता है, जो उन्हें कहता है कि इस पिकाचू का पुराना पार्टनर कहाँ है, क्योंकि इस पिकाचू ने मेरे पोकेमॉन को पहले फाइट में बहुत मारा था। तो टिम उसे कहता है कि मुझे सिर्फ यह जानना है कि इसका पुराना पार्टनर यहाँ क्यों आया था, लेकिन सेबास्टियन उसे कहता कि क्यों ना तुम्हारे पोकेमॉन और मेरे पोकेमॉन के बीच एक मैच हो जाए, फिर उसके बाद में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। टिम इसके लिए मान जाता है। पिकाचू और चेरिजार्ड को रिंग में लाया जाता है, लेकिन सेबास्टियन अपने पोकेमॉन चेरिजार्ड को आर गैस सूंघा देता है, जिससे चेरिजार्ड और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। टिम पिकाचू को उस पर थंडर अटैक करने को कहता है, लेकिन पिकाचू अपनी सारी पावर भूल चुका था, इसलिए चेरिजार्ड उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी वहां टिम आ जाता है और वो दोनों चेरिजार्ड से लड़ने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर सेबास्टियन भी अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उससे टकरा जाते हैं, जिससे सेबास्टियन के जैकेट में रखी आर गैस की सारी ट्यूब क्रैक हो जाती है और हर तरफ आर गैस फैलने लगती है, जिससे वहां मौजूद सारे पोकेमॉन अग्रेसिव होकर अटैक करने लगते हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। तभी टिम सेबास्टियन से आर गैस के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आर गैस एक डॉक्टर बनाता है। तभी वहां चेरिजार्ड टिम और पिकाचू पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। टिम को योशिडा के पास लेकर जाया जाता है। टिम योशिडा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हैरी जिंदा है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और वो टिम को उसके फादर की एक्सीडेंट वाली फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर टिम को भी ऐसा ही लगता है कि उसके डैड मर गए हैं, जिससे अब टिम काफी उदास हो जाता है और अब उसे एहसास होता है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत गलत किया और उसे अपने फादर के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। फिर पिकाचू से समझाकर नॉर्मल करता है, लेकिन तभी वहां हावर्ड की एजेंट आती है और वो टिम को हावर्ड के पास ले जाती है, जहां वो टिम को बताता है कि आर केमिकल मेरे बेटे ने बनाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पोकेमॉन और इंसान दोस्त बने और वो एक साथ रहे, इसीलिए तुम्हारे डैड मेरे इसी केस पर काम कर रहे थे। तो टिम उनसे पूछता है, क्या आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? तो हावर्ड बताता है कि जब मैं पैरालाइज हो गया तो मेरे बेटे रॉजर ने इस बात का फायदा उठाकर कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, मगर तुम्हारे पापा अभी भी जिंदा हैं। फिर वो टिम को एडवांस होलोग्राफी में से उसे उस दिन की फुटेज दिखाते हैं जिस दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो देखते हैं कि टिम के फादर जिंदा थे और पिकाचू भी उनके साथ था। और तभी वहां म्यूटू आता है और हावर्ड उसे बताता है कि म्यूटू पोकेमॉन में सबसे पावरफुल पोकेमॉन है और इसे प्राचीन म्यू के डीएनए से लेबोरेटरी में बनाया गया है। फिर वो देखते हैं कि म्यूटू पिकाचू की सारी यादें मिटा देता है और वो हैरी को अपने पास कैद कर लेता है। टिम हावर्ड से पूछता है कि म्यूटू मेरे फादर को कहां लेकर गया होगा, तो हावर्ड उसे कहता है कि यही तो तुम्हें पता करना है, इसीलिए तुम म्यूटू को ढूंढ लो
और तुम्हारे पापा तुम्हें मिल जाएंगे। तो टिम लूसी से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है, जहां लूसी उसे बताती कि मैंने तुम्हारे कहने पर प्रोजेक्ट कंप्यूटर के सारे डाटा को चेक किया, जिससे मुझे पोकेमॉन रिसर्च लैब के बारे में पता चला। और पिछले हफ्ते उसी लैब में एक हादसा हुआ था, जिससे पूरी की पूरी लैब भी तबाह हो गई, और उसी रात हैरी गुडमन भी लापता हो गए। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं तो लैब के अंदर जाते हैं, जहां बहुत सारे पोकेमॉन के केज किया हुआ था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रॉजर लैब में लगे हुए कैमरों की मदद से लूसी और टिम को देख रहा होता है। वहीं लैब में लूसी उन एक्सपेरिमेंट की फोटो लेने लग जाती है और टिम पिकाचू के साथ आगे बढ़ता है तो उन्हें वहां एक तबाह हुआ रूम दिखाई देता है और वहां लगे कंप्यूटर की मदद से होलोग्राम इमेज देखते हैं, जहां डॉक्टर लॉरेन ने प्राचीन म्यू के डीएनए से म्यूटू को बना लिया था, जिसमें टिम के पिता हैरी ने भी मदद की थी। साथ ही यह भी पता चलता है कि लॉरेन ने ही वो आर गैस बनाई थी जिससे पोकेमॉन रौद्र रूप में आ जाते थे। साथ ही उसने म्यूटू के दिमाग पर काबू करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था, लेकिन तभी लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से म्यूटू आजाद हो गया और उसने डॉक्टर लॉरेन को मार दिया। इससे पिकाचू को लगता है कि हैरी ने लॉरेन का साथ दिया था, इसीलिए म्यूटू ने हैरी को किडनैप किया, क्योंकि वो हैरी से बदला लेना चाहता था। फिर जब वो बाहर लूसी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि लूसी को उन एक्सपेरिमेंट किए गए ग्रेनिंजा पोकेमॉन ने पकड़ लिया है, क्योंकि रॉजर ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था। टिम लूसी को आजाद करवाता है और वो बहुत मुश्किल से उस लैब से भागते हैं, लेकिन अब भी ग्रेनिंजा उनके पीछे होते हैं। इससे टिम को एक आइडिया आता है और वो लूसी के पोकेमॉन साइडक को गुस्सा दिलाता है, जिससे वो फट जाता है और वो साइडक के फटने की वजह से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं, जिससे वो उन पोकेमॉन से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जमीन उथल पुथल हो रही है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनके नीचे की जमीन ऊपर आ चुकी होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर उन्हें जमीन के अंदर एक आंख दिखाई देती है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि जंगल नहीं बल्कि टोटेरा गार्डन पोकेमॉन है, जो कि आर गैस की वजह से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी जमीन टूटने की वजह से वो सभी पानी में गिर जाते हैं और अब टोटेरा पोकेमॉन भी शांत होकर छोटे हो गए थे। वहीं जब टिम और बाकी सब पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिकाचू को चोट लग गई है और अब पिकाचू की हालत बहुत खराब होती है। यह देखकर टिम रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो पिकाचू का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, इसीलिए वो पिकाचू को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वहां मौजूद बुल्बासौर पोकेमॉन से मदद मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि पिकाचू की जान खतरे में है, इसलिए इसे प्राण रक्षक पोकेमॉन के पास ले चलो। लूसी उसे समझाती है कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, तो टिम उसे कहता है कि वो महसूस तो कर सकता है। तभी बुल्बासौर अपने बाकी दोस्तों को बुलाकर लाता है, जो पिकाचू को लेकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और वो टिम को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो लूसी को वहां आने से मना कर देते हैं। फिर वो सभी पोकेमॉन टिम को पहाड़ों के बीच में बनी एक जगह पर लेकर आते हैं, जहां टिम पिकाचू को उनकी बताई हुई जगह पर रख देता है और तभी वहां म्यूटू आता है, जो पिकाचू को सही कर देता है। लेकिन फिर टिम उससे पूछता है कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया, तो म्यूटू उन्हें अपनी पावर की मदद से बताता है कि जब वो लैब में कैद था तो पिकाचू ने उसके आजाद होने में मदद की थी, और फिर जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ तब म्यूटू ने पिकाचू को कहा कि इंसान बहुत क्रूर है और मुझे हमेशा पोकेमॉन पर विश्वास था। और वह आगे बताने वाला होता है कि तभी वहां इस कहानी का विलन रॉजर आ जाता है, जो म्यूटू को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पिकाचू टिम से दूर होकर जाने लगता है तो टिम उसे रोकने की कोशिश करता है, तो पिकाचू से कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को धोखा दिया। लेकिन टिम इस बात को नहीं मानता और वो पिकाचू को दूर जाने से रोकने लगता है, लेकिन तभी गलती से पिकाचू से शॉक दे देता है, जिससे पिकाचू और ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं और वहां से चला जाता है। और अब टिम भी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और वो पिकाचू के बिना ही शहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पोकेमॉन परेड की तैयारियां चल रही हैं। और टिम लूसी को कहता है कि तुम्हें सभी को रॉजर की साजिश के बारे में बताना होगा, और वो खुद हावर्ड से बात करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पिकाचू को दिखाया जाता है, जो काफी दुखी होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसी जगह पर आ गया है जहां हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी उसे वहां ग्रेनिंजा स्टार मिलता है और उसे समझ आता है कि रॉजर ने कार का एक्सीडेंट करवाने के लिए ग्रेनिंजा को भेजा था और म्यूटू उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे आ रहा था। ये सब जानने के बाद वो टिम के पास जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ टिम जब हावर्ड के पास पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि हावर्ड इस कहानी का असली विलन है और उसने ही म्यूटू को कैद किया था। फिर वो अपने गैजेट की मदद से म्यूटू के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जैसे हावर्ड म्यूटू बन जाता है। फिर वो टिम को कहता है कि तुम्हारी और पिकाचू की वजह से ही मैं म्यूटू को ढूंढने में कामयाब रहा।
साथ ही वो यह भी बताता है कि हैरी का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था क्योंकि हैरी को सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसने और पिकाचू ने म्यूटू की भागने में मदद की, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। हावर्ड टिम को बताता है कि मैं यह सब इंसानों की भलाई के लिए कर रहा हूं और इंसानों की आत्मा को पोकेमॉन से जोड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ म्यूटू में है, लेकिन वो भी जब तक कि पोकेमॉन आर गैस के असर में ना हो, जिससे टिम को समझ आ जाता है कि सिटी में लगे सभी गुब्बारों में आर गैस है। फिर वो टिम को वहीं फेंककर नीचे परेड में चला जाता है और सिटी में हर जगह आर गैस फैलाने लगता है, जिससे सब पोकेमॉन अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और हावर्ड म्यूटू की पावर से सभी इंसानों की आत्मा को उनके पार्टनर पोकेमॉन के शरीर में डालने लग जाता है। और तभी सिटी में पिकाचू भी पहुंच जाता है और वहां साइडक की बॉडी में लूसी से बताती है कि हावर्ड ही म्यूटू है। यह सुनकर पिकाचू हावर्ड को रोकने जाता है। जैसे म्यूटू और पिकाचू में फाइट होने लगती है। वहीं जब टिम की आंख खुलती है तो पिकाचू को वहां देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहां उसे कुछ आवाजें आती हैं और जब वो गेट खोलता है तो वहां से रॉजर निकलता है जो बंधा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि रॉजर अच्छा इंसान होता है और वो इन सब में शामिल नहीं था। तभी वहां नकली रॉजर आ जाता है जो कि असल में हावर्ड का डिटो पोकेमॉन होता है। वो टिम पर अटैक करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां रॉजर आकर टिम को बचा लेता है और टिम हावर्ड के सर पर लगा वो डिवाइस हटा देता है, जिससे म्यूटू वापस अपने असली रूप में आ जाता है और हावर्ड वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। मगर तभी पिकाचू नीचे गिरने लगता है, लेकिन म्यूटू उसे बचा लेता है और म्यूटू सिटी को वापस से पहले जैसा कर देता है और सभी इंसान वापस से पोकेमॉन की बॉडी से निकल जाते हैं। हावर्ड को पुलिस पकड़ लेती है और अब सब बहुत खुश होते हैं। लूसी के काम से खुश होकर रॉजर उसका प्रमोशन कर देता है। जैसे वो बहुत खुश होती है और वो टिम को आज रात डिनर पर चलने को कहती है क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टिम बहुत खुश होता है। तभी म्यूटू टिम के पास आता है और वो टिम को बताता है कि तुम जिस पिता को ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे, यानी कि पिकाचू की बॉडी में हैरी था। फिर उन्हें वो अधूरी बात बताता है कि उसने जब उसके पिता के अंदर अच्छाई देखी थी तो उसने उन्हें बचाने के लिए उसके शरीर को अपने पास रख लिया था, लेकिन उसके आत्मा को पिकाचू के अंदर डाल दिया था ताकि वो जिंदा रहे। फिर म्यूटू हैरी को वापस इंसान बना देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टिम वापस से अपनी नानी के घर जा रहा होता है और उसके डैड हैरी उसे अलविदा कहने आते हैं, लेकिन अब टिम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद ही अपने डैड के पास रहने का डिसाइड करता है, जिससे उसके डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि टिम भी डिटेक्टिव बनना चाहता था। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।